बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बारात के नवाफिल पढ़ने का तरीका, तादाद नवाफिल, तरीका अदायगी और फजीलत। तो सबसे पहले आपको दो रकात दो नफिल तहतुल वुजू पढ़ना है। दो नफिल तहतुल वुजू। इसमें क्या तरीका है? तरीका है हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और तीन मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। यह नमाज बहुत अफजल है। उसके बाद आपको पढ़ना है दो रकात नमाज नफिल। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद आयतुल कुर्सी एक बार और सूरह इखलास 15 बार। जब नमाज को आपने मुकम्मल कर लिया, दो रकात नमाज पढ़नी है ना, दो रकात नमाज नफिल, उसमें आपको क्या करना, एक बार आयतुल कुर्सी और 15 बार सूरह इखलास। हर रकात में पहली रकात में आपने एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ ली और सूरह इखलास 15 बार। दूसरे रकात में भी ऐसे। फिर सलाम फेरने के बाद आपको क्या करना है, तीन बार सूरह यासीन पढ़ना है। कितनी बार? सूरह यासीन को 3 बार पढ़ लेना। तो जो शख्स, इसकी फजीलत क्या है, जो शख्स इस पर अमल करे मरने से पहले जन्नत में अपना घर देख लेगा। सुभान अल्लाह। ये 2 रकात नमाज की ये फजीलत है। ठीक, अब चलते नंबर 3 पे। आपको 4 नफिल एक ही नियत से पढ़ने हैं। 4 नफिल एक ही नियत से। वो उसका तरीका क्या है? हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 50 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। मतलब अल्हम्दु शरीफ के बाद हर रकात में, आपने 4 रकातें पढ़नी है तो हर रकात में 50 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। बेहद, इसकी फजीलत क्या है? बेहद सवाब होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आपको अगर पढ़नी होगी फिर 8 नफिल दो की नियत से। 8 नफिल दो की नियत से। उसका पढ़ने का तरीका क्या है? हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ 5 मरतबा। हर रकात में 5 मरतबा अल्हम्दु शरीफ के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है आपको 5 मरतबा हर रकात में। अच्छा, फजीलत क्या है इसकी? यह नमाज गुनाहों की बख्शिश के लिए बहुत फजीलत हासिल है इसको। उसके बाद सामने लास्ट वाली 100 नफिल दो की नियत से पढ़ना। जो पढ़ना चाहता है 100 नफिल दो की नियत से। अब उसका तरीका क्या? हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेना। हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद 10 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ हर रकात में पढ़ना है।